So great morning leaders. अभी अभी आपने बहुत अच्छा अचीवमेंट के बारे में बातें सुनी है और प्रैक्टिकली वो हो सकता है। कितने लोग सुनना चाहोगे? ये प्रैक्टिकली सही भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग जब सुनते हैं तो वो सिर्फ कानों तक जाता है, दिखाई नहीं देता। आज ऐसा प्लान जो वर्ल्ड बेस्ट प्लान कहा जाता है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं एटॉमी के माध्यम से। अच्छा, इसके पहले कितने लोगों ने एटॉमी का प्लान सुना है और कितने लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक प्लान नहीं सुना है? फर्स्ट टाइम जो आए हैं वो कितने लोग हैं जिन्होंने एटॉमी का प्लान नहीं सुना है? यानी बहुत से लोग हैं जो न्यू लोग हैं जिनको आज पहली बार एटॉमी का प्लान सुनने को मिल रहा है। थैंक यू सर। सबसे पहले इस कंपनी के हाइलाइट्स। जब मैंने कहा है कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान है, क्या खासियत है इसमें? बहुत सी प्रोडक्ट कंपनी, बहुत सी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से हमारे बीच में है। क्यों हम एटॉमी में आना चाहिए? ऐसी क्या बात है एटॉमी में? ये कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपके सामने क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहला है नो ज्वाइनिंग फीस। कितने लोगों ने आज तक दूसरी नेटवर्किंग मार्केटिंग में काम किया है? एनीवन who knows the things? Very few people are here now. कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा। यहां नो ज्वाइनिंग फीस का मतलब नो ज्वाइनिंग फीस होता है। बाकी भी कंपनी में आपको बताया जाता है कि आप फ्री आईडी लगा सकते हो, लेकिन ये 1 महीने के बाद तुरंत आपके दरवाजे के सामने खड़े रहेंगे कि सर अगर आईडी टिकाना है, कमीशन लेना है तो आपको कुछ तो भी खरीदी करना पड़ेगा। Am I right? क्या एटॉमी में ऐसा है? कई लोगों की आईडी 1 साल पहले, 2 साल पहले भी लग चुकी होंगी। क्या कोई एटॉमी लीडर्स आपके दरवाजे के सामने खड़ा हुआ कि आपको कुछ खरीदी करना ही है? सिर्फ ये कंडीशन दी है, साल में सिर्फ एक बार आप अपने मर्जी से कोई भी एक प्रोडक्ट खरीद लो ताकि कंपनी को पता चले आप जिंदा हो। बस एक नॉमिनी के माध्यम से एक प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है और आगे 1 साल के लिए फिर आपकी आईडी कंटिन्यू हो जाती है खूबसूरत प्लान। सेकंड है नो एनुअल फीस। इसमें भी ऐसी कोई एनुअल फीस नहीं है कि 1 साल के बाद भी आपको कोई फीस के माध्यम से पैसा मांगा जाए। कोई लीडर आपके दरवाजे पे ऐसा पैसा मांगने आया है? नहीं आया है। और तीसरी बात है थर्ड जनरेशन इनहेरिटेंस। ये इतना खूबसूरत पॉइंट है जिसको मैं खुद देख के, मैं होटेलियर हूँ, होटल इंडस्ट्री में काम करता था। मेरे दोस्त थे संजीत बौद्ध सर, ऑलरेडी बिजनेसमैन है। वो हमेशा ऐसे कुछ कंसेप्ट मेरे सामने लाते थे और कहते थे कि आप यार ये बिजनेस करो, वो नहीं तो वो करो। मैं टोटली गुलाम माइंड का, नौकरी यानी गुलामी, मैं साफ कहता हूँ। चाहे कोई भी हो, किसी को बुरा लगे कोई बात नहीं, लेकिन नौकरी करना यानी गुलामी करना होता है। मेरा माइंड सेट था कि बराबर महीने के बाद में सैलरी फिक्स होती है, कोई टेंशन नहीं, कोई रिस्क नहीं, कुछ नहीं, पेमेंट आ जाता है। लेकिन सर कहते थे कि तुम बिजनेस में आ जाओ। बहुत बार कोशिश की, आईडी मांगने आए, आईडी दे दिया, लेकिन उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की और कुछ दिनों तक काम नहीं किया। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा क्लिक हुआ कि सर बार बार बोल रहे हैं कि एटॉमी इज द वर्ल्ड बेस्ट प्लान है। कुछ तो भी सोचा और फिर पढ़ाई किया, फिर देखा कि ये तीसरा पॉइंट थर्ड जनरेशन इनहेरिटेंस। उसमें देखा कि कंपनी 100 साल के लिए 100 साल की पॉलिसी लेके इंडिया में आई है। क्या आप जान सकते हैं 100 साल कितने होते हैं? मैं अभी खुद 50 के आसपास जा रहा हूं। मैं 100 साल जीने वाला नहीं हूं। मेरी बेटी जो यहाँ एंकरिंग कर रही है खुद 21 साल की है, वो भी 100 साल जीने वाली नहीं है। यानी मतलब ये है कि मैं जो आज कमाई कर रहा हूं, जो मेहनत कर रहा हूं, जो 5 साल 7 साल 10 साल जो मेहनत कर रहा हूं, मैं विरासत में अपने बेटी को आईडी दे दूंगा। और अपने बेटी के बाद वो अपने बेटी या बेटे को वो विरासत में आईडी दे देंगे। है ये 100 साल का विरासत? यहां पर बैठे तमाम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शून्य से शुरुआत की होंगी अपनी जिंदगी में यहां आने के बाद। बहुत कम लोग होंगे जिनके बाप दादाओं से उनको मिला होगा विरासत में, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीरो से शुरुआत की है। कई ऐसी जिंदगी उन्होंने नागपुर में आने के बाद जी होंगी, जलील हुए होंगे। क्या वो जलील भरी जिंदगी आप अपने बेटों को विरासत में देना चाहोगे? कोई बाप, कोई माँ
कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि वो जिंदगी जिसने जलील होकर इस दुनिया में जी है वो विरासत में अपने बेटे या बेटी को दे। तो क्या आप लोग विरासत में उनको ऐसा कुछ देना चाहोगे कि आने वाले कल में वो मजबूरी से फाइल लेके कोई ऑफिस में ना जाए, खुशी से जा सकती है। तो ऐसा ये ब्यूटीफुल प्लान इस थर्ड जनरेशन इनहेरिटेंस के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कितना बड़ा प्लान आपके सामने आज मिला है। ये मौका है, और दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए सुना होगा, उनको एक मौका मिला था, एक मौके के अंदर उन्होंने ऐसी दुनिया बदलने की बात कही थी। ऐसे महापुरुषों का उदाहरण इस नागपुर में ही आपको देखने को मिला है साथियों। उसके बाद आता है वीकली पे आउट। कई ऐसे स्कूल के टीचर होंगे जिनको 6-6 महीने सैलरी नहीं मिलती है ना, लेकिन यहां पर हर मंगलवार को आपके खाते में पैसा आएगा, वीकली पे आउट। और जो मास्टरशिप बोनस का है वो महीने के 7 तारीख और 22 तारीख को आएगा, यानी महीने में 6 बार आपके खाते में इनकम आएगा। फिर है लाइफ टाइम एक्यूमुलेटेड पर्सनल पीवी। जिन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम किया है, मैं कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहूंगा इस मंच से, लेकिन कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, एक महीने में जितना आपका बिजनेस होता है, जितनी आपकी पीवी होती है, वो महीने के अंत में आपका कमीशन मिलने के बाद खत्म। नया बिजनेस आपको स्टार्ट करना पड़ता है नया कमीशन लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपकी जो पर्सनल पीवी बनती है लाइफ टाइम वो एक्यूमुलेटेड होती रहती है, एड ऑन एड ऑन एड ऑन एड ऑन होती रहती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती। और पूरी 100 साल में सिर्फ आपको 24 लाख पीवी करनी होती है। उसके बाद है कंपनी होस्टेड सक्सेस सिस्टम। आपने देखा होगा कंपनी जिससे कोरोना काल खत्म हो गया तब से ऑफलाइन सेमिनार ले रही है। कई ऐसे सेमिनार जिसके माध्यम से अपने लीडर्स को वो मोटिवेट करती है, लोगों जब अचीवर्स है उनका सेलिब्रेशन करती है, और साथ ही साथ एजुकेशन भी देती है। ऐसे कंपनी होस्टेड प्रोग्राम भी कंपनी हर 15 दिन में आपको ऑनलाइन भी दिखता है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी दिखता है। यानी कंपनी चाहती है कि हमारे लीडर का एजुकेशन में कमी ना हो। उसके बाद है इक्वल अपॉर्चुनिटी। कई ऐसे साथी हमारे पास आते हैं, कहते यार आपकी तो आईडी बहुत पहले लगी है, लेकिन आज हमारे बीच में एग्जाम्पल है मैं देना चाहूंगा। संजय मेश्राम सर की आईडी सबसे पहले लगी थी, बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके पास थी, लेकिन आपने देखा है कि उनके पहले उनके शिष्य एसआरएम बन गए। ये है सेम इक्वलिटी। आप किसी को भी ऐसा कम नहीं बोल सकते कि आपको पहले अगर मिला है तो बाद में नहीं मिलेगा। आप इक्वलिटी को सेम भी कर सकते हो। सारे लीडर्स इस बात को ध्यान में रखें कि कोई अभी भी ज्वाइन करता है तो कभी भी फास्ट आगे जा सकता है। कल्चर ऑफ शेयरिंग या कल्चर ऑफ शेयरिंग भी होता है, या टांग नहीं खींची जाती, हाथ बढ़ाया जाता है। और साथ में अपने साथियों को, क्योंकि ये प्लान ही ऐसा ब्यूटीफुल बनाया है कि जब सर अगर डायमंड मास्टर या एसआरएम बने हैं तो उनको नीचे में सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर निकालने पड़े। ये है कल्चर ऑफ शेयरिंग, यानी अपने आप बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए डाउन लाइन को हमेशा साथ में रखना पड़ता है। साथ में टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स, यानी कितने टाइप्स के बेनिफिट्स हमें कंपनी देती है। ये पहला है रिटेल प्रॉफिट, सेकंड है जनरल कमीशन, थर्ड है मास्टरशिप बोनस, फोर्थ है मास्टरशिप प्रमोशन एंड इंसेंटिव, और फिफ्थ है एजुकेशन कमीशन। इसके बारे में आगे मैं विस्तार से आपको बताने की कोशिश करूंगा। कमीशन टाइप है, पहला जो बताया था रिटेल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटर कैन अर्न अप टू 20% बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी एमआरपी। एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर पेस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं तो वो, क्योंकि पेस्ट बहुत लोग खरीदी करते हैं, अगर 50 ग्राम वाला पेस्ट आप पैकेट ले लेते हो तो उसकी एमआरपी है 600 है, कम ज्यादा है। 600 का एक पैकेट लेना पड़ता है जिसकी एमआरपी है 600, लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, उसको परचेस करते हैं तो वो मात्र 483 में हमें मिलता है, यानी 117 रुपए हमें उसमें प्रॉफिट मिलता है रिटेल के रूप में। सेकंड है अप टू 44% ऑफ ग्लोबल पीवीज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू क्वालिफाइड मेंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स हु
fulfill the requirement of general commission as mentioned in the compensation plan which is available on the websites. जिसके बारे में कुछ स्टेप्स मैं आपको बोर्ड के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि जो 8 लेवल है हमारी, वो किस टाइप से हमारे 44% जनरेट होती है. थर्ड है मास्टरशिप बोनस. दिस इज द थर्ड टाइप्स ऑफ कमीशन इन विच 20% ऑफ ग्लोबल पीवीज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स्ट द अचीवर्स 7 लेवल ऑफ मास्टरशिप्स. फोर्थ है मास्टरशिप प्रमोशन एंड इंसेंटिव. ये वन टाइम मिलता है, वंस मिलता है. ऑन अचीवमेंट ऑफ मास्टरशिप रैंक वन टाइम इंसेंटिव विल बी अवार्डेड टू क्वालिफाइड मेंबर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स. और फिफ्थ है एजुकेशन कमीशन, जो 5 टाइप के इनकम कंपनी ने बताया है. एंड अप्रोड एजुकेशन सेंटर्स ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड रिलेटेड टू एटॉमिक्स कंपेंसेशन प्लान प्रोडक्ट्स पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर शैल बी प्रोवाइडेड टू any consumer or any distributor, prospective distributors. 6% of center's total PV is paid to the applicable center to cover operational expenses. जिस तरह से बात कहते हैं कि जो आपकी डाउन लाइन है, अगर आपने एजुकेशन सेंटर लिया है तो उस डाउन लाइन की जो भी खरीदी होंगी सेंटर के माध्यम से उसका 6% पीवी का आपको मिल जाएगा. फर्स्ट टाइप का यहाँ पर रिटेल प्रॉफिट दिया है. जिस तरह से मैं पेस्ट का एग्जांपल दिया था, यहाँ पे एग्जांपल दिया है फेम सेट का. आप देख सकते हैं उसका डीपी प्राइस कितना है. जीएसटी लगाकर वो 7906 और एमआरपी है 9100. यानी प्रॉफिट आ रहा आपको 1194 रुपीज एक रिटेल प्रॉफिट में पहला इनकम. यहाँ पर डीलरशिप क्लासिफिकेशन दिया है पर्सनल परचेस पे. जैसा आप सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव सर ने कहा है, मिश्राम सर ने, कि अगर आप 10,000 की खरीदी करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो इस कंपनी में इनकम लेने के लिए. साथ में फिर एजेंट, स्पेशल एजेंट, डीलर और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर भी आप बनते हो. यह है 8 स्टेप का 44% कमीशन का प्लान, जिसमें हमको बताया जाता है कि जैसा आप फर्स्ट, इसमें मैं बोर्ड में समझाने की कोशिश करूंगा इसको. जैसे आप सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हो, इसमें भी कई लोग ऐसे कहते हैं कि सर हम तो एटॉमी ज्वाइन कर चुके हैं लेकिन बाकी लोग ये सोच रहे हैं कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, हम कैसे अफोर्ड करेंगे. इसके लिए सर ने बहुत अच्छी बात कही थी, नवाब बेग सर ने हमें जब ट्रेनिंग दिया था, कि कितने लोग ऐसे हैं जो नौकरी नहीं करना चाहते, बिजनेस करना चाहते हैं. क्या बात है. समझो ऐसे बहुत लोग होंगे, चाहे वो स्लम एरिया में भी क्यों ना रहे, गरीब बस्ती में भी क्यों ना रहे और घर का गरीब भी क्यों ना हो, अगर उसके अंदर चाहत है बिजनेस करने की, तड़प है बिजनेस करने की, वो चाहता है कि मैं नौकरी ना करूं, किसी के यहाँ गुलामी ना करूं, तो ऐसे जो लोग हैं जो रोड पे सब्जी भाजी बेचना चाहेंगे, हॉकर्स करना चाहेंगे, पांटेला लगा के बिजनेस करना चाहेंगे, मिनिमम कितना खर्चा करना चाहेंगे वो लोग अपने बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए? सॉरी सर, क्या बात है. 50,000 से 1 लाख वो खर्चा करना चाहते हैं, जिनके अंदर तड़प है बिजनेस करने की, जो नौकरी करना नहीं चाहते हैं. ऐसे लोगों के लिए ये बिजनेस फ्री ऑफ कास्ट है. वो फ्री ऑफ कास्ट इसलिए है कि हम तो 1 लाख और 50,000 की बात करते हैं न्यूली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जिसमें रिस्क होती है. हमारे पास कोई गारंटी नहीं ये बिजनेस आगे चलेगा, हमारा कॉम्पिटिटर बाजू में खड़ा होगा, क्या हम आगे बिजनेस में बढ़ पाएंगे. लेकिन एटॉमी में एक नंबर की गारंटी है कि आप डेफिनेटली आगे ही बढ़ोगे. शॉर्ट में समझाना चाहूंगा, अगर आप 50,000 भी खरीद मतलब एक्सपेंस करना चाहते हो जिस बिजनेस के लिए हम चाहते हैं, एटॉमी में ज्वाइन होने के बाद आपको इतना पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है. आपको मात्र 1500 से 2000 के बीच में, जो लोग गरीब है, स्लम एरिया में रहते हैं, उनके लिए भी एक खास बात है. 1500 से 2000 के बीच में आप अगर परचेसिंग करते हो तो आपको 10,000 पीवी मिलती है. पीवी मींस जो नए लोग आए उनके लिए पॉइंट वैल्यू. क्या गरीब बस्ती में रहने वाला, स्लम में रहने वाला लड़का अगर बिजनेस करने की चाहत रखता है तो क्या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 1500 या 2000 रुपए खर्चा नहीं कर सकता? बहुत ज्यादा है. बस यही से स्टार्टअप होगा इस बिजनेस का. जैसे ही आपने 1500-2000 के अंतर्गत खरीदी कर ली और 10,000 पीवी आपकी हो जाती है, पर्सनल पीवी,
लेफ्ट और राइट में अगर आपकी टीम बढ़ जाती है, क्योंकि फ्री ज्वाइनिंग है, पैसा किसी से लेना नहीं है, किसी को देना नहीं है, कोई आपके दरवाजे पे भी खड़ा नहीं रह सकता। अगर लेफ्ट राइट में 3 लाख, लेफ्ट में पर्सनल पीवी, सॉरी टीम के माध्यम से पीवी है, ईच 2 लाख 3 लाख पीवी अगर आप कर लेते हो और आपका पर्सनल पीवी 10,000 हो तो कंपनी आपको स्कोर देती है 5 का। यहाँ पे लिखा है कंपनी का स्कोर 5 का, और कंपनी ने एक स्कोर का वैल्यू फिक्स किया है 264.20। इसको अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 1321 रुपए ये हम पर डे भी ले सकते हैं और पर मैचिंग भी ले सकते हैं। कितना खर्चा किया? 1500 से 2000, जिनको बिजनेस करने की तड़प है। फिर नेक्स्ट स्टेप, इसी में अगर हम आगे बढ़ते हैं, मिश्राम सर ने आरटीपी में कुछ बातें कही थी कि ये बिजनेस फ्रीली कैसा हो सकता है। अगर आपकी अभी 10,000 पीवी है, आपका बिजनेस बढ़ गया, कुछ पैसा आपके पास आ जाता है, तो वही पैसे के माध्यम से आप अपना पीवी बढ़ा सकते हो। अभी 10,000 इसमें प्लस अगर 2,90,000 हो जाता है तो ये होता है 3 लाख पीवी। एड ऑन होता रहेगा। अगर 3 लाख पीवी आपका होता है लेफ्ट और राइट में, फिर 3 लाख और 3 लाख पीवी हो जाता है, तो कंपनी आपको स्कोर देती है 15 को 264.20 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि स्कोर की वैल्यू है, वो आता है 3,964 रुपए। ये पर डे और पर मैचिंग भी आप ले सकते हो। मराठी में एक कहावत है, सर ने कहा थी, गवताची पेंडी गवतानच बांधावी। जितना भी व्यापारी वर्ग है वो अपने घर का पैसा कभी भी बिजनेस में नहीं लगाता है, वो बिजनेस के भरोसे ही पैसा जनरेट करके बिजनेस को बढ़ाता है। और यही बात सर ने बड़े प्यार से हमें सिखाई थी आरटीपी में कि गवताची पेंडी गवतानच बांधावी, पैसा घरी खर्च न करता आपण जर हाच पैसा बिझनेस मध्ये इन्व्हॉल्व केला तर पुढे पुढे आपली पीवी अशीच वाढत जाईल आणि यानंतर मोठा बिझनेस आपण उभा करू शकतो। सेम अगर मैं यहाँ बोर्ड पे समझाने से अच्छा, अगर यहाँ दिया है स्कोर भी दिया है, फिर अगर हम स्पेशल एजेंट बनते हैं 7 लाख पीवी हमारा खुद का होता है। 7 लाख पीवी जब खुद का होगा और ईच लेग में 7 लाख मैचिंग होगा, कंपनी स्कोर देगा हमें 30 और पर डे और पर मैचिंग हम इनकम ले सकते हैं 7,929 रुपीज। नेक्स्ट स्टेज डीलर की, जहां 15 लाख पीवी हमारा अगर हो जाता है और ईच लेग 15 लाख पीवी हो जाता है, तो हमें कंपनी स्कोर देती है 60 और उसके बाद पर डे पर मैचिंग हम ले सकते हैं 15,857 रुपीज। फिर हम ईडी पे आते हैं, जहां हमारा 24 लाख पीवी होता है। 24 लाख पीवी होने के बाद एक दिस इज द ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ दिस कंपनी। बाकी कंपनियों की हम बात करेंगे तो जब तक आपकी आईडी आपको जिंदा रखना है तब तक आपको अपने आईडी पे परचेसिंग करना ही होगा। लेकिन एटो में एकमात्र ऐसी कंपनी है जहां आपका 24 लाख पीवी होने के बाद कंपनी कहेगी कि आपको अभी खरीदी करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ दिस कंपनी, क्योंकि ये बाकी कंपनी जैसा नहीं कहेंगी कि आप लगातार खरीदी करते लो। जिस दिन आपकी 24 लाख पीवी हो गई, 100 साल के लिए आपकी आईडी वैलिड हो जाती है, उसके बाद आपने खरीदी भी नहीं किया तो कंपनी नहीं कहेगी कि आपको खरीदी करना है। सेम दिया है यहाँ पे 24 लाख पीवी होने के बाद इस लेग में अगर आपका 24 लाख पीवी हो जाता है तो आपका स्कोर होता है 90 और आपको पर डे पर मैचिंग इनकम मिलता है 23,786 रुपीज। फिर आपको पीवी करने की कोई जरूरत नहीं, अभी नो पीवी। लेकिन आपकी टीम बढ़ गई, टीम से परचेसिंग हो रहा, लगातार पीवी बढ़ रहा है। वैसे ही अगर आपका 60 लाख पीवी ईच लेग अगर जनरेट होता है तो आपका स्कोर हो जाता है 150 और उसके बाद आपको कंपनी पर डे पर मैचिंग इनकम देती है 39,644 रुपीज। फिर सेम नो पीवी की जरूरत नहीं है, लेकिन बिजनेस बढ़ने की वजह से आपके लेफ्ट और राइट में
जैसे हमारे शरवण रोज मास्टर सर ने एक बार बताया था कि 2-2 करोड़ का भी इनका मैचिंग हुआ था। तो कंपनी स्कोर देती है 250 और जब 250 स्कोर देती है तो पर डे पर मैचिंग हमें मिलता है 66,073 रुपीज़। और लास्ट है हमारा, जब हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा, बहुत पीवी नीचे हो जाएगा, टीम बड़ी हो जाएंगी, 5 करोड़ 5 CR जब लेफ्ट और राइट में पीवी जनरेट हो जाएगा, आपका स्कोर हो जाएगा 300 और तब कंपनी हमें देगा 79,287, मतलब कि 80,000 रुपए पर डे आपको इस कंपनी के माध्यम से एक दिन में आ सकता है। यह है कंपनी का 44% जनरल कमीशन। अब सेकंड हम बात करेंगे, यह है कंपनी का वेबसाइट, आप देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, इसके ऊपर आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं। जनरल कमीशन पे आउट डेट्स, जैसा जनरल कमीशन बताया वो कैलकुलेट डेली होगा और पे आउट वीकली मिलेगा। नेक्स्ट मंडे को वो अकाउंट क्लियर होगा और नेक्स्ट ट्यूसडे को आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। थर्ड टाइप है मास्टरशिप बोनस, 20% ऑफ टोटल सेल्स पीवी ऑफ कंपनी। कंपनी जितने भी देश में सक्सेसफुली रन कर रही है, अभी 27 कंट्रीज में कंपनी सक्सेसफुली रन कर रही है, उसका जो टर्नओवर होगा वो 20% मास्टरशिप बोनस में बांटा जाएगा, जिसका सेल्स मास्टर का 10%, डायमंड मास्टर का 5%, श्रवण रोज मास्टर का 2%, स्टार मास्टर का 1.2%, रॉयल मास्टर 1%, क्राउन मास्टर 0.5% और इंपीरियर मास्टर जो हमारा आखिरी लेवल है वो 0.3%। इस तरह से कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 20% का। यहाँ पर मास्टरशिप बोनस का 20% ग्लोबली पीवीज का डिस्ट्रीब्यूशन बताया है कि किस तरह से होता है। जैसे सेल्स मास्टर में ये बोर्ड पे समझाना पड़ेगा, जैसा कि आप हो यहाँ पे और लेफ्ट और राइट साइड में आपकी टीम हो चुकी है बड़ी, ये भी क्योंकि आपकी मेहनत काफी रंग लाती है। डे बाय डे अगर आप कंटिन्यूसली वर्क करते हो तो टीम भी बड़ी हो जाती है। और यहाँ कंपनी ने एक क्राइटेरिया दिया है 1 से लेके 15 तारीख और 15 से लेके एंड ऑफ द मंथ। अगर आप 7 लाख पीवी जिस तरह से प्लान में दिया था, खुद का अगर 7 लाख पीवी हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हो मास्टरशिप बोनस के लिए। जब आपका 7 लाख पीवी हो जाता है, लेफ्ट और राइट में विद इन 15 डेज, मतलब ये क्राइटेरिया दिया है इस टाइप से, अगर आपका टीम के माध्यम से 25 लाख पीवी $25 लाख पीवी अगर हो जाता हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो सेल्स मास्टर के लिए, जो दिया है ऊपर में। और सेल्स मास्टर को मिलता है, जैसा हमने पहले देखा था, 10% आउट ऑफ 20%, जो ग्लोबली 20% था उसके माध्यम से हमें 10%, क्योंकि सेल्स मास्टर बहुत ज्यादा निकलते हैं हर 15 दिन में, तो यहाँ पर ज्यादा कमीशन दिया गया है। आप देख रहे हैं 10% सिर्फ सेल्स मास्टर को दिया है। समझो अगर 10% सेल्स मास्टर को दिया है, अभी तक जितने भी सेल्स मास्टर बनाए हैं उनमें से मैं भी एक हूँ, मिनिमम 30,000 रुपए हमें मिलता है बोनस के रूप में। और 7 लाख पीवी का जब हमने स्कोर के माध्यम से देखा है तो पर मैचिंग मिलता है 7,929 रुपए। ऐसे अगर मैचिंग हमें 5-6 भी मिल जाए तो कम से कम 30-35 हजार वो भी मिलता है, तो हम 30,000 ही लेंगे। टोटल होता है 60,000, ये 15 दिन का, और फिर 15 दिन का 60,000, ये होता है 1,20,000। अभी यहाँ पर डायमंड मास्टर संजीत बौद्ध सर ने हमें बात कही थी कि जो सेल्स मास्टर बने हैं उनकी इनकम 1 लाख के ऊपर है। और ये प्रैक्टिकली मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप देखोगे कोई भी सेल्स मास्टर का अकाउंट, तो इतनी रकम उनके अकाउंट में आपको दिख जाएगी। यानी अगर आप पहली स्टेप पार करते हो और इसी को कंटिन्यू करते हो जैसे ऑटो सेल्स मास्टर के माध्यम से, तो आप हर महीना 1 से 1.5 लाख रुपए महीना आराम से कमा सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ द कंपनी। सेम ऐसा ही डायमंड मास्टर का दिया है, क्राइटेरिया वही रहेगा। अब आपको लेफ्ट और राइट में
25 लाख पीवी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको लेफ्ट और राइट में विद इन 15 डेज में जो क्राइटेरिया दिया है, सबसे पहले यहाँ आपको डायमंड मास्टर एलिजिबल करने के लिए खुद का 15 लाख पीवी होना बहुत जरूरी है, ऐसा दिया है। और अभी लेफ्ट और राइट में आपको सिर्फ 2 सेल्स मास्टर, ये विद इन 15 डेज मतलब 1 से 15 या 15 से 16 से एंड ऑफ डे अगर हो जाता है तो आप एलिजिबल होते हैं और कहते हैं डायमंड मास्टर। जो ग्लोबली आपको 5% 20 आउट ऑफ 20% में से मिल जाते हैं डायमंड मास्टर को, और आपको कुछ इंसेंटिव और वो भी मिलते हैं, वो बाद में नेक्स्ट में बता दूंगा। और सर ने कहा है कि जो डायमंड मास्टर बने उनका कम से कम 2.5 लाख से 5 लाख तक महीने का इनकम होता है, बाइनरी और बोनस पकड़। सेम मैं अभी बोर्ड में, क्योंकि समय ज्यादा लगता है तो कुछ बातें वैसे ही शेयर करना चाहूंगा। फिर शेरॉन रोज मास्टर हमारे बीच में बैठे हैं, आज तो 3 शेरॉन रोज मास्टर बैठे हैं, बड़ी गौरव की बात है नागपुर के लिए। शेरॉन रोज मास्टर को वही विद इन 15 डेज में, मतलब 1 से 15 और 16 से एंड ऑफ डे में, जब हम 2 डायमंड मास्टर लेफ्ट और राइट में निकाल लेते हैं तो हम शेरॉन रोज मास्टर कहलाते हैं। और जब शेरॉन रोज मास्टर बन जाते हैं तो हमें 2% आउट ऑफ 20% में से मिल जाता है, जिनका इनकम अभी अभी पता चला है कि कम से कम 7 से 8 और 10 लाख तक भी पहुंचे। राइट सर। फिर आते हैं हम लोग रॉयल मास्टर की तरफ, सॉरी स्टार मास्टर में। अभी तक स्टार मास्टर नागपुर में नहीं बने हैं, लेकिन बहुत जल्द सर लोगों ने कमिट किया है कि आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर आपको स्टार मास्टर भी इस नागपुर में मिलेंगे। तो जब हमारे लेफ्ट और राइट में 2 शेरॉन मास्टर, उनको निकालना ही पड़ेगा, तो हम में से ही कोई होगा जो शेरॉन मास्टर भी बनेंगे। तो यही शेयरिंग ऑफ कल्चर का बिजनेस में समझाने की भी कोशिश करूंगा कि जब सर स्टार मास्टर बनेंगे तो इनके डाउन लाइन में 2 शेरॉन रोज मास्टर भी बनेंगे, और शेरॉन रोज मास्टर हमारे बीच में ही होंगे। तो ऐसे ही शेरॉन रोज मास्टर जो 2 इसमें मिलेंगे, तो सर स्टार मास्टर बनने के बाद हमें मिलता है 1.2% आउट ऑफ 20% का। और फिर हम रॉयल मास्टर की तैयारी करेंगे सर लोगों की। जब रॉयल मास्टर जाएंगे तो रॉयल मास्टर के लिए ईच लेग में, मतलब लेफ्ट और राइट में क्राइटेरिया सेम रहेगा। 2 स्टार मास्टर निकल जाएंगे, और इनका मंथली इनकम होगा कितना सर? 15 लाख तक। 10 से 15 लाख एक रॉयल मास्टर का कम से कम बता रहा हूँ सर, क्योंकि जिस तरह से हमने पढ़ा है 50 लाख तक की इनकम हमने देखा है रॉयल मास्टर का। लेकिन इंडिया के हिसाब से अगर रॉयल मास्टर हम बनते हैं तो कम से कम नहीं कुछ तो हम 25 लाख रुपए महीने का भी कमा सकते हैं। फिर हम आते हैं क्राउन मास्टर पे। क्राउन मास्टर जब क्राइटेरिया सेम रहेगा विद इन 15 डेज का, और अपने लेफ्ट और राइट में 2 रॉयल मास्टर निकाल लेंगे, तब क्राउन मास्टर बनेंगे। इनको मिलेगा 0.5% आउट ऑफ 20% का, और तब इनका मंथली इनकम कितना सर? 50 से 70 लाख तक एक क्राउन मास्टर का इनकम। क्यों सर चुप हो गए? तालियां कोई नहीं बजा रहा, लेना नहीं है? क्योंकि ये जब बोर्ड में दिख रहा है, ये हम सबको अचीव करने के लिए बताया जाता है, और हम लोग अचीव करके रहेंगे। या ऐसा ही सिर्फ प्लान में नहीं समझा रहे, ये हमारी स्टेप है। आने वाले कल में हम अपना फ्यूचर देख सकते हैं इस माध्यम से। और आखिरी है हमारा इंपीरियल मास्टर, जिसके लिए हम सब बैठे हैं। क्या हम सबका ये गोल है इंपीरियल मास्टर? क्या है इनकम इंपीरियल मास्टर का इनकम सर? अभी अभी सर ने पोस्ट किया था 1 करोड़ मंथली। और साथ में लग्जरी ऑफिस आपके मन चाहे सिटी में 1700 स्क्वायर फीट में, जिसकी असिस्टेंट की सैलरी भी कंपनी देगी 50,000 रुपए। साथ में एक लग्जरी कार भी मिलेगी, वो भी मैं आपको इंसेंटिव में बताने वाला था, लेकिन तो रुक नहीं पाता आदमी। कोई बात नहीं सर, ये अपने मास्टरशिप का स्टेप्स आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। उसके बाद मैं इंसेंटिव बताने की बात करूंगा कि हमें प्रमोशन एंड इंसेंटिव किस टाइप से मिलता है।
यहाँ पर दिया है कि सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर और शेरॉन रोज मास्टर, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रमोशन, बट आप जब तैयारी करोगे स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर और इंपीरियल मास्टर की, मस्ट अचीव प्रीवियस मास्टरशिप 3 टाइम्स बिफोर बीइंग प्रोमोटेड इनटू द नेक्स्ट मास्टरशिप लेवल। आपको 3 बार कोशिश करना पड़ेगा, 3 बार वो अचीव करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट अचीवमेंट मिल पाएगा। मास्टरशिप बोनस पे आउट, जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट साइकिल का 22 तारीख को आपको आएगा और सेकंड साइकिल का जैसा ये महीना में होता है तो नेक्स्ट महीने में 7 तारीख को आपके अकाउंट में वो आ जाएगा। यहाँ होती है मास्टरशिप शुरू। अभी सबसे पहले हम जब सेल्स मास्टर बनते हैं, आपको जो 1,20,000 रुपए महीने का कैलकुलेशन करके बताया वो तो मिलेगा ही, लेकिन वंस एक बार में आपको साथ में ये प्रमोशन दिया कंपनी की तरफ से मिलेगा। एटॉमी हिमोहिम का 1 सेट, एटॉमी स्किन केयर सिस्टम द फेम का 1 सेट और एटॉमी इवनिंग केयर का भी 1 सेट आपके घर पे बाय पोस्ट आ जाएगा, है ना बिग अचीवमेंट। पैसा मिलने के बाद, बाइनरी मिलने के बाद, मास्टरशिप बोनस मिलने के बाद भी ये अलग से आपको दिया जाएगा। यानी ऐसे करेंगे कि जबरदस्ती लड्डू आपके मुंह में ढुसा के डालेंगे, खाओ, कितना खाना है खाओ, सिर्फ हजम करने की ताकत रखना और उसके लिए मेहनत बहुत करना पड़ेगा। सेकंड है डायमंड मास्टर। डायमंड मास्टर के लिए कैश अवार्ड दिया है सबसे पहले 40,000 रुपए और साथ में जो सेल्स मास्टर को दिया गया है हिमोहिन का 1 सेट, स्किन केयर फेम सेट और साथ में इवनिंग केयर का भी 1 सेट, ये भी साथ में दिया जाएगा और 40,000 रुपए कैश। और जो 2.5 लाख से 4 लाख 5 लाख रुपए मंथली आपको आएगा वो अलग। फिर है शेरॉन रोज मास्टर जो अपने साथ में बैठे हैं, उनको कैश अवार्ड ही 1,20,000 मिला था। किसने किसने नवाब बेग सर का फोटो देखा था? हाथ उठाइए। और कितने कितने लोगों को ये चाहत पैदा हुई थी कि मैं भी ऐसा ही मंच पे खड़ा रह के मेरा चेक दिखा दूं। क्या बात है, खुद के लिए एक बार तालियां बजेगी सर। और साथ में सर को 2 लोगों के लिए 2 पैक्स टूर पैकेज 3 नाइट्स 4 डे का यानी फॉरेन टूर भी चालू हो गया है। धन्यवाद सर। उसके बाद है स्टार मास्टर 6 लाख कैश अवार्ड। आप कैश अवार्ड पे ध्यान देना। मास्टरशिप बोनस आपको अलग मिला, 40% जनरल कमीशन बाइनरी के रूप में आपको अलग मिला, लेकिन ये भी देखना कि कैश अवार्ड भी हर अचीवमेंट के बाद कितना मिल रहा है आपको। यहाँ पर बैठे तमाम सरकारी कर्मचारी भी होंगे, कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोग भी होंगे जो अपने उम्र के 60 साल तक बड़ी लगन के साथ, मेहनत के साथ सुबह उठ के टिफिन लेके ऑफिस जाते हैं और वापस आते हैं शाम को थके वके और दूसरा काम करने की इच्छा नहीं रखते। वो 60 साल काम करने के बाद भी जितना अमाउंट उनको नहीं मिलता है, अगर हम लगन के साथ, मेहनत के साथ, जैसे हमारे सीनियर बताते हैं कि आप 5 साल का 7 साल का एक टारगेट ले लो, उस टारगेट को अगर अचीव करते हैं 6 साल में 7 साल में, तो आप 60 साल भी नौकरी करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, अगर प्लान आप गौर से सुनते हो और उसी तरह मेहनत भी करते हो तो। फिर आता है रॉयल मास्टर। रॉयल मास्टर में आपको 30 लाख रुपए कैश अवार्ड के रूप में मिल जाएगा और स्पॉन्सरशिप मनी चालू हो जाता है। जो भी आप टीम बिल्ड करते हो, जितने भी नेटवर्क जिन्होंने किया होगा, आज तक ऐसा कोई कंपनी नहीं है जिनको टीम के ऊपर खर्चा करने के लिए अलग से पैसा दिया। कोई हो तो प्लीज बताइए, है सर कोई कंपनी? ऐसा कोई कंपनी नहीं है, लेकिन एटॉमी के माध्यम से अपनी टीम बिल्ड करने के लिए आपको अलग से खर्चा दिया जाता है, वो कार्ड दिया जाता है। आजकल कार्ड अच्छा है, कहीं भी जाओ, जेब में रहा तो ताकत और दिमाग में रहा तो घमंड होता है, उसको जेब में ही रखना, क्योंकि टीम बिल्ड के लिए बड़ा काम आता है। 1,20,000 अगर आप टीम के ऊपर खर्चा करते हो तो आपकी टीम ऑटोमेटिकली बिल्ड होती रहती है। और साथ में कार का रेंट्स भी मिलता है, जो कार आप हायर करेंगे उसका रेंट्स भी कंपनी देगी। और फिर 4 पैक्स के लिए पैकेज दिया गया है 10 नाइट 11 डेज का। फिर आते हैं हम लोग क्राउन मास्टर, लास्ट सेकंड पे। यहां पर आप देख सकते हैं 1,80 लाख कैश अवार्ड मिला है। 1,80 लाख सिर्फ कैश अवार्ड है।
अच्छा, ईमानदारी से बताना, जिन लोगों ने 60 साल नौकरी की गवर्नमेंट सेक्टर में, आफ्टर रिटायरमेंट उनको क्या 1,80,00,000 कैश मिला है? क्या बात है, कोई बात नहीं। पहले हमारे सामने ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। आज एटॉमी के माध्यम से हमारे सामने ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम विद इन 5 या 6 या 7 साल के अंदर इतना कैश हम अचीव कर सकते हैं। और फिर स्पॉन्सरशिप मनी देती है कंपनी 3 लाख रुपए पर मंथ अपने टीम के ऊपर खर्चा करने के लिए, वो भी अलग से कार्ड देती है। अच्छा, याद रखना, ऐसा भी इंस्ट्रक्शन है कंपनी का, ये जो कार्ड देती है ना कंपनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी देती है, वो अगर आपने उसी मंथ पे खर्चा किया तो ठीक है, अगर आपने वो खर्चा उसी मंथ में नहीं किया तो कंपनी वापस भी लेगी। तो वैसे हम सब लोग होशियार हैं, कहाँ खर्चा करना है, कैसा करना है, हम सब जानते हैं। और फिर लग्जरी कार यहाँ पर मिलती है 40 लाख कीमत की, और साथ में 4 पैक्स का टूर पैकेज दिया है 10 नाइट्स 11 डेज के लिए। फिर हमारा आखिरी जो गोल है इस कंपनी के माध्यम से, वो है इंपीरियल मास्टर। इंपीरियल मास्टर जब हम बन जाते हैं तो सबसे पहले हमें कैश अवार्ड में खुद हमारे कंपनी के चेयरमैन ट्रॉली लेके आते हैं, 6 करोड़ कैश। अगर कोई गैजेटेड ऑफिसर भी होगा, आईपीएस आईएएस भी होगा, तो ईमानदारी से आफ्टर रिटायरमेंट 6 करोड़ कैश उसको नहीं मिलने वाला। किसी को मिला है? लेकिन इस कंपनी के माध्यम से हम 6 करोड़ कैश अवार्ड में लेते हैं। उसके डिफरेंट है कि हम लोग बाइनरी भी अलग ले रहे हैं, मास्टरशिप भी अलग ले रहे हैं, कैश भी अलग से ले रहे हैं, और साथ में स्पॉन्सरशिप मनी भी यहाँ बढ़ा दिया है। जब आप इंपीरियर बनोगे तब 6 लाख रुपए आपको मंथली खर्चा करने के लिए, टीम के ऊपर बिल्डअप का काम करने के लिए कंपनी 6 लाख का आपका कार्ड भी देती है, कि जिसको कंपनी ये कहेंगी कि आप अपने टीम के ऊपर इसको खर्चा कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि ऑफिस स्पेस विद असिस्टेंट, लग्जरी कार 50 लाख की, ड्राइवर के साथ, ड्राइवर की सैलरी भी आपको नहीं देनी है, वो कंपनी देगी। और साथ में 4 पैक्स के लिए, यानी परिवार के लिए पूरा एक टूर पैकेज 10 नाइट एंड 11 डेज का। इसी के साथ सिर्फ एजुकेशन सेंटर जिन जिन लोगों ने लिया है, मैंने बताया है, उनके 6% ऑफ सेंट्रल टोटल पीवी इज पेड टू द एप्लीकेबल सेंटर टू कवर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। वो भी 5वां इनकम है। एजुकेशन सेंटर के माध्यम से आप पीवी का 6% ले सकते हैं। थैंक यू, आपने बड़े गौर से सुना, थैंक यू।